आज हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको 3 से 4 मार्क का एग्ज़ाम में आएगा। पहला है, उपभोक्ता कौन है, कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर देखिए, अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मैंने बिस्कुट लाया और मैं ये खुद कंज्यूम किया। मैंने कंज्यूम मतलब खाया, खुद यूज़ किया, इसका इस्तेमाल किया, तो ये बिस्कुट का मैं क्या हो गया, कंज्यूमर। यदि मैं ये बेच देता तो ये क्या हो जाता, मैं इसका सेलर। तो यही बोल रहे हैं, अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। आप इतना पढ़ लीजिएगा, सही। दूसरा देखते हैं, उपभोक्ता संतुलन क्या है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? ये होता है कम खर्च में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, मतलब ज़्यादा संतुष्टि चाहिए। मैं खर्च करना चाहता हूँ 5 रुपया और मैं खाना चाहता हूँ भर पेट खाना, तो आप क्या, इसका उपाय क्या है? एक है, आप 5 रुपये का कोई सामान खरीदिए और भर पेट पानी पीजिए, हो जाएगा आपका। तो यही 5 रुपये वाला है ना, 5 रुपये का खाइए बिस्कुट और पानी पीजिए कम खर्च में, यदि आप ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहते हैं तो यही है। और सीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय, मतलब असीमित आवश्यकता मीन्स हमारी आवश्यकताएं अनंत है, साधन मेरे पास कम है, पैसा मेरे पास 5 रुपये, साधन यहाँ पे 5 रुपया मान लीजिए, और होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय, मतलब खर्च, व्यय का इंग्लिश में क्या होता है, एक्सपेंस, खर्च से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, खर्च से ज़्यादा संतुष्ट प्राप्त करना है। और जब वह अधिकतम संतुष्ट प्राप्त कर लेता है, और जब मतलब 5 रुपया खर्च करके आपने एक बिस्कुट खाया और पानी पिया और आपको लगा हाँ यार पेट तो भर गया, तो उसी तो यही बोल रहा है, जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। तब आप यहाँ से बोल सकते हैं, तब उसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। आप ये पूरा पढ़िए, तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए तीसरा डेफिनेशन क्या है। उपयोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। आप किसी भी वस्तु को आप खरीद सकते हैं और उसे यूज करते हैं, और आपकी इच्छा है तो उसे हम वस्तु कहते हैं। देखिए क्या है, इंग्लिश देखिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर। आप किस, उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता, संतुष्टि, शक्ति। देखिए कैपेसिटी और पावर, आपके पास कैपेसिटी भी होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो दारू हो, चाहे कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, लेकिन आप उसे यूज भी कर, उसकी कैपेसिटी भी होना चाहिए, और वो आप खरीद भी सकते। कैपेसिटी और पावर, चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक हो, उससे मतलब नहीं है। उपयोगिता केवल इच्छा करना है। यूटिलिटी इज अ सिंपली डिजायरनेस। ये कौन बोला है, फ्रेजर, ये प्रोफेसर कुछ डेफिनेशन दिया, आप ये पूरा पढ़िए। अब देखते हैं तीसरा डेफिनेशन, चौथा होगा डेफिनेशन। पहला देखे थे कंज्यूमर का, उपभोक्ता का, सेकंड देखे थे उपभोक्ता संतुलन का, तीसरा देखे थे उपयोगिता अभिप्राय, उपयोगिता का मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब देखते हैं चौथा, मार्जिनल यूटिलिटी। जो एक एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलते हैं, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सपोज मैंने ये एक बिस्कुट खाया, और तो यहाँ पे तो कंज्यूमर हुए आप। अब दूसरा बिस्कुट खाने से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मैंने एक खाया तो कंज्यूमर, सेकंड भी खाया और उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। देखिए सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त, वन एडिशनल, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त, ये जरूरी है इसमें लिखना, इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, जो उससे जो
ज़्यादा उपयोगिता मतलब मिलती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब देखते हैं पांचवा डेफिनेशन और लास्ट डेफिनेशन आज के लिए। देखिए क्या है, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दीजिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। देखिए क्या बोल रहे हैं, उपभोग की सभी इकाइयों, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी का सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।